नमस्कार साथियों। कोई व्यक्ति जिंदगी में जितने ऊपर जाता है, जितना तरक्की करता है, उतना ही उसका जिम्मेदार होना और विनम्र होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज गिरने में देर नहीं लगती। जैसे आपने देखा होगा, कोई पतंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो उतना उसको साइज में छोटा हो जाता है। कहीं कहीं सिंबोलिज्म है कि आप जितना बड़ा बनोगे उतनी आपके अंदर विनम्रता आएगी, उतना आपके अंदर सदाचारिता आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पर हो। इसी विचार के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और ज्योतिष के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि के लिए ये जो अगला महीना है वो क्या लेकर आया, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, या फिर प्रेम है, परिवार है, शादी विवाह है, जीवन का कोई भी क्षेत्र है, सबके बारे में बात करेंगे, डिटेल से जानेंगे किन बातों को हमें ख्याल रखना है, ये सब देखेंगे। कोई रेमेडी है तो उस पर भी ध्यान देंगे, शुभ अशुभ मुहूर्त वगैरह जो है उसकी तरफ भी चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा जो भाव है वो खाली है। चौथे भाव में शनि मंगल का योग बना हुआ है। इसको हम बेसिकली संघर्ष योग बोलते हैं, कुछ लोग विस्फोटक योग बोलते हैं। इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो, और इस वीडियो में भी हम काफी बात करने वाले हैं। इसके बाद पंचम भाव में शुक्र, बुध, राहु और सूर्य। इसमें से शुक्र उच्च के हो रहे हैं। 8 तारीख को आपका सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, बुध नीच के चल रहे हैं, वक्री भी रहेंगे। तो काफी आप कह सकते हो बड़े बड़े इवेंट्स इस महीने में हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये महीना है। और गुरु छठे भाव में मेष राशि में है। जिनको भी ज्योतिष में रुचि है वो इस चीज को समझते हैं कि भाई ग्रहण का पड़ना, कुछ ग्रहों का उच्च का होना, शनि मंगल का साथ में आना कुछ ऐतिहासिक सा है। और एक और ऐतिहासिक बात है कि सूर्य अपना मेष राशि में आएंगे तो एक नई साइकिल की शुरुआत होगी, एक नई की शुरुआत होगी। पहले से स्टार्ट होता है मेष से मीन तक, और फिर से जब मेष में आता है एक तरह से नई साल की शुरुआत होती है ग्रहों की दृष्टि से। साथ में इस साल एक बहुत ही बड़ी घटना हो रही है, बहुत ही बड़ी, और शायद ही आप इसे कहीं और किसी चैनल पे सुने कि सूर्य के जो पोल है ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, वो बदलने वाले हैं। हर 11 साल में ऐसा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना है जो अप्रैल में स्टार्ट हो रही है। इसके बाद के भाव देखोगे आप तो देखिए, ये 7वां भाव है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां खाली, एकादश भाव में केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, 12वां भाव भी खाली है। अब आ जाते हैं परिणाम की तरफ कि भाई इसका परिणाम क्या होगा। देखिए, परिणाम में देखना है तो हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं जहां पर सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये भाव सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, ये भाव सबसे ज्यादा एक्टिव हो रहा है, सबसे ज्यादा घटनाएं इसी भाव से संबंधित होने के चांसेस बनते हैं। या फिर जिस भावों के स्वामी यहां आ रहे हैं वो, क्योंकि सारे के सारे कहां आ गए, पंचम भाव में आ गए हैं। तो पंचम भाव प्रथम दृष्टया किसका लगता है आपका? पहली नजर में ये भाव बुद्धि का है। शिक्षा का भी मानते हैं, पर उससे भी ज्यादा बुद्धि का है, दूरदृष्टि का है। क्योंकि हर व्यक्ति जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं है। पहले जमाने में लोग अनपढ़ भी बुद्धिमान होते थे, उनके पास एक दूरदर्शिता थी, उनके पास धैर्य था समझने का कि आगे चल के कोई चीज कैसे इफेक्ट होगी। और ये भाव संतान का भी है। तो सबसे पहले तो संतान के मामले में थोड़ा ध्यान जरूर रखना है, खास करके 13 तारीख तक का। पढ़ाई लिखाई का भी है, तो एजुकेशन में भी 13 तारीख तक। 13 तारीख तक इसलिए कि 13 के बाद ये जो सूर्य हैं ये छठे भाव में चले जाएंगे। तो जो ग्रहण पड़ेगा आपका 8 तारीख को, तो थोड़ा सा नेगेटिव असर डालेगा सूर्य पर। उसका असर फिर 13 के बाद कम हो जाएगा, राशि बदल जाएगी कहीं ना कहीं, तो काफी हद तक असर कम हो जाएगा। इससे पहले शिक्षा, संतान, एजुकेशन, यहाँ पे हमको ज्यादा फोकस रखना है अपनी लाइफ में। यहाँ चीजें ऊपर नीचे जा सकती हैं। प्रेम, पंचम भाव प्रेम का भी है। प्रेम, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये। प्रेम का नाम, देने का नाम प्रेम है ना, मोह का नहीं है। पंचम भाव प्रेम का है। पर ये सूर्य किस चीज के हैं? जिनको ग्रहण लग रहा है वो हैं कौन? वो आपके 10वें भाव के स्वामी, आपकी पद प्रतिष्ठा भी है। तो गुरु, बॉस आदि से हमको बना के रखना है 8 तारीख के आसपास खासकर। 13 के बाद फिर सूर्य यहाँ पर आकर उच्च के हो जाएंगे छठे भाव में। ये कह रहे हैं कि 13 तक, अगर 13 के बाद हम मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो कंपटीशन में हमें विजय मिलेगी। हमको कोई भी काम जिसके लिए हम सेवा कर रहे हैं, अपना त्याग कर रहे हैं, दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, उसमें हमको सफलता जरूर मिलेगी। इस चीज को दिखा रहे हैं सूर्य। यहाँ पर सूर्य जो है, जो जब कब आएंगे? 13 तारीख के बाद आएंगे। यहाँ से सूर्य आपके 12वें भाव को भी देखें तो खर्चा वर्चा भी थोड़ा बढ़ाएंगे।
पर जो बात मैंने मेन बात कही ना संतान की, संतान में आप कह सकते हो कि भाई संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित ये कब हो सकती हैं, ये भी हमको देखना होगा कि वैसे तो पूरा आपका 13 तारीख तक इस चीज़ का ज़्यादा है, पर फिर भी इसमें अगर हम डेट्स की बात करें तो जब राहु का समय आएगा, राहु के ग्रहों में, राहु के नक्षत्र में रहेंगे 6 तारीख 14 तारीख, इस तरह का संतान के साथ, और कहेंगे रिश्तों में, एजुकेशन में कुछ डिस्कम्फर्ट में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ही जब गुरु का समय होगा उस समय भी आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे और वो जाएंगे 6 तारीख 15 तारीख और 25 तारीख की। इसमें भी अगर आप देखोगे तो 6 तारीख को आपको क्या ध्यान रखना है कि कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है अपने शिक्षा के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए, और शायद आप करना ना चाहो और यहाँ से कोई दिक्कत की शुरुआत हो, ये दिखती है इस तरह की पॉसिबिलिटी। वही 15 तारीख की बात करें तो पुनर्वसु है, कोई काम बिगड़ेगा ज़रूर पर उसको प्रयास करना होगा आपको, एक बार में नहीं होगा, और आप शायद दूसरा प्रयास ना करना चाहो तो वो दिक्कत रह सकती है। तो प्रयास करें, निराशा मन में ना आने दें, अगर प्रयास करेंगे उस दिन तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और वहीं 25 तारीख की जो बात है वो कहती है कि विशाखा, ईर्ष्या से बचें, ईर्ष्या से बचें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। जो जितना ऊपर उठता है उसके ऊपर उतना भार भी आता है, उतनी जिम्मेदारी भी आती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको रिश्तों में, पढ़ाई लिखाई में यहाँ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वहीं सूर्य की जो हमने बात की कि भाई जॉब में, प्रतिष्ठा में 13 तारीख तक हाँ पूरा योग है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बॉस के साथ, गुरुओं के साथ, ऑथोरिटी के साथ बना के रखते हैं। उसके बाद फिर जॉब प्रतिष्ठा के मामले में ये महीना ठीक दिखाई पड़ता है। वहीं शुक्र का उच्च का होना, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो बिजनेस में हैं, जिनका फॉरेन से कोई संबंध बन रहा है, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि क्या है, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और कहाँ जा रहा है, पंचम में जा रहा है, पूर्व पुण्य के भाव में जा रहा है। 12वें भाव जो फॉरेन का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, इंटरनेशनल बिजनेस का, वो भी पंचम में जा रहा है। पूर्व मतलब पहले के किए हुए कर्म, अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसको हम पूर्व पुण्य बोलते हैं। पूर्व पाप भी यही होता है, इसीलिए संतान जो होती है ना वो व्यक्ति के पूर्व पुण्यों को दिखाती है, अच्छी संतान। और अगर आपने गलत काम किए हैं, कुछ आपसे कभी गलती हुई है, तो फिर आपको संतान जो आएगी वो लेने आएगी, आप उल्टा आपका हिसाब चलेगा। तो पूर्व पाप का भी यही है, पूर्व पुण्य का भी भाव यही है। पर यहाँ पर किसी ग्रह का उच्च का होना अच्छाई को ज़्यादा दिखा रहा है, कुछ अच्छी घटना होने को ज़्यादा दिखा रहा है। पर वो घटनाएं भी कब हो सकती हैं, 2, 10, 19 और 29 तारीखें काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए रह सकती हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं और इस समय में चंद्रमा का गोचर शुक्र के नक्षत्र में ही होगा। जैसे कि 2 तारीख को पूर्वाषाढ़ा का में नक्षत्र रहेगा, इस दिन वाणी का आप थोड़ा सा ख्याल जरूर रखें। इसके बाद 10 तारीख को भरणी नक्षत्र, एक्सट्रीम सिचुएशन कोई जा सकती है, कोई जो समस्या है वो आपको ऐसा लगेगा कि शायद बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, पर एंड में आपका काम बन जाएगा, एक्सट्रीम एफर्ट से ही यहाँ पर रिजल्ट आएगा। 19 तारीख की बात करें तो आपको आलस से नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी तो आएगी पर आपको आलस से नहीं करना, छोड़ना नहीं है उस चीज़ को, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। और 29 तारीख की बात करते हैं तो वाणी का विशेष ख्याल रखना है, बहसबाजी में नहीं पड़ना है, और आपका कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को अगर करेंगे तो उस दिन आपको सफलता मिलेगी। कुछ ऐसी स्थिति ज़रूर बनेगी जहाँ आपका मन करेगा भाई अब थोड़ा ज्ञान दे ही दें, थोड़ा भाषण दे दें या कोई बहसबाजी हो जाए, पर आपको थोड़ा नर्म विनम्र और थोड़ा सा डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ेगा, आपका दिन बढ़िया जाएगा। इसके बाद ये जॉब बिजनेस का हो गया। प्यार के मामले में शादी शुदा जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए सप्तम भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है पंचम में, तो प्यार और उसके लिए सब कुछ बढ़िया है, बस ईगो का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि ईगो बॉस के साथ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, वहाँ ऑथोरिटी के साथ तो आपके कार्य को वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, पर रिश्तों में भी यही प्रॉब्लम इस महीने रहेगी। और अगर आप इसको कर जाते हो कवर तो जिंदगी की एक नई शुरुआत भी इस महीने में ही हो रही है। 13 तारीख के बाद सूर्य राशि बदल रहे हैं, मेष राशि में आ रहे हैं, उनके पोल भी बदल रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो सूर्य के भी ध्रुव होते हैं जो हर 11 साल बदलते हैं, और ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। सरकारें बदलती हैं, बड़े बड़े लोग आरोप लगते हैं, विश्व के स्तर पर भी जो ये चल रहा है ना पावर गेम कह सकते हो कि भाई अब अमेरिका यूरोप का कहीं ना कहीं दबदबा रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट होगा, पावर शिफ्ट भी होने की शुरुआत आपके इसी अप्रैल से आपको दिखाई दे जाएगी। वहीं अग्नि वगैरह भड़केगी,
बॉम्ब वगैरह भटकेंगे, कहीं पर कुछ टेररिस्ट अटैक वगैरह भी हो सकते हैं या हो रहे हैं। उसका असर क्यों? सूर्य का ध्रुव बदल रहा है पूरा 11 साल बाद। और थोड़ा सा एक योग और आ गया जो इसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल रहा है, वो क्या है? मंगल और शनि का। मंगल शनि कहाँ आ रहे हैं? चौथे भाव में। अब जो लोग ज्योतिष में भरोसा नहीं करते हैं, जो कई बार कुछ लिखते भी हैं थोड़ा बहुत कि हम क्या कह रहे हैं, वो अपनी जन्म कुंडली देखें, खोलें, और अगर उनके यहाँ पर मंगल शनि बैठे हुए हैं तो आप खुद बताएं कि बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो क्या उनके मन में शांति है, संतुष्टि है? क्या उनकी माता की लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव नहीं रहा होगा? क्या वो अपने जन्म स्थान से जब दूर आए तो उनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आया, नहीं आया होगा? तो जन्म पत्री का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा है और ये ग्रह यहाँ पर आ रहे हैं तो माता के साथ रिश्तों में थोड़ा सा तनाव आ सकता है, आप मन में थोड़ी निराशा रह सकती है, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ शनि मंगल का। इसमें भी शनि को ज्यादा थोड़ा सा नुकसान होगा, मंगल फिर भी ठीक रहेंगे। क्यों? मंगल शनि की राशि में उच्च के हो जाते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, पर शनि मंगल की राशि में नीच के हो जाते हैं। कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि मंगल मतलब एक्शन, जब धैर्य के साथ किया जाएगा, पेशेंस है ना शनि, धैर्य के साथ किया जाएगा वो तो उच्च का हो जाएगा। पर शनि जो कर्मा है वो मंगल की तरह, जल्दबाजी में गुस्सेबाजी से करोगे तो भाई वो तो नेगेटिव रिजल्ट लाएगा, ये इंडिकेशन भी दे रहा है आपका। तो शनि क्या है? तृतीय भाव पड़ोसी आदि के साथ, कंट्री लेवल पे देखोगे तो पड़ोस के कंट्री के साथ, है ना, कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। आपका जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं शांति को बना के रखने का होना चाहिए। घर में थोड़ा सेक्रीफाइस आपको उसके लिए करना पड़ेगा, घर में नहीं तो अशांति का माहौल रह सकता है। चौथा भाव आपके मन का है, आपके दिल का है, आपके घर का भी है, माता का भी है, तो वहां पर ये संघर्ष योग बन रहा है, विस्फोटक योग बन रहा है। पर यही योग आपको क्या सफलता दे सकता है? स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा बहुत आप अगर ध्यान रखोगे थोड़ा बहुत रिकवरी कर सकते हो, क्योंकि मंगल का इस रिजल्ट ठीक ही रहेगा। और कंपटीशन में किसी से लड़ाई झगड़े में 13 तारीख के बाद आपकी विजय हो सकती है। इस चीज को ये योग यहाँ से दिखा रहा है। मंगल और शनि की दृष्टि दशम भाव का कार्य के क्षेत्र में ये महीना कोई बहुत ईजी महीना नहीं है, आसान नहीं है। बहुत सारे लोग ना बहुत कुछ बड़ा करते हैं तो हम वो रिजल्ट तो देख लेते, कैसे करते हैं ये देख नहीं पाते। जैसे कोई एवरेस्ट चढ़ गया तो उसका नाम वाह 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 भाई ये तो एवरेस्ट चढ़ गया, ये तो हम समझ लेते हैं, पर हम ये देखना भूल जाते हैं उसने मेहनत कितनी की है, उतने प्रयत्न कितना किया है, उतने अपने आप ऊपर काम कितना किया है, तब जाकर रिजल्ट आया। तो एक महीना जो है अपने ऊपर काम करने का है, ये कोई बहुत ईजी महीना नहीं है। ठीक है, भले ही शश नाम का महापुरुष योग बन रहा हो, आप सुन रहे हो शश नाम का बन रहा है तो शनि किस्मत बदल देंगे, ये ढैया भी चल रही है तो एकदम खराब हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर ढैया चल रही है और आपकी कुंडली में किसी बुरे ग्रह की दशा अंतरदशा है तब तो दिक्कत देंगे ये शनि। अगर शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है, आपका चंद्रमा पीड़ित है, तब भी ये थोड़ा दिक्कत देंगे। और रेमेडी इसकी है श्रेष्ठ कर्म करना, पेशेंस रखना, अपने ट्रेडिशन जो है उसको फॉलो करना, सभी का सम्मान करना। शनि खास करके ऐसे लोग जिनको लोग कह सकते हैं थोड़ा गरीब लोग हो गए, है ना, कोई अपंग आदमी हो गया, कमजोर आदमी हो गया, इस तरह का व्यक्ति, उसके प्रति मन में सहानुभूति का होना, ये इसकी असली रेमेडीज हैं। साथ में हनुमान जी की पूजा आप मंगल शनिवार को करें, इस महीने बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य के पंचम भाव में ग्रहण की जो योग बन रहा है, तो पंचम भाव किसका है? संतान का भी है। तो जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो ऑफकोर्स ध्यान रखें, खास करके ग्रहण के आसपास। इसके बाद भाग्य की बात करें तो भाग्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो महीना ठीक है, पंचम भाव में इतने सारे ग्रह हैं, कुछ ना कुछ आपको भाग्य से लाभ हो सकता है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव हम इसको नहीं कह सकते। एक शनि की आपकी ढैया चल रही है। धन के मामले में धन का स्वामी कहाँ जा रहा है? छठे भाव में आ रहा है। आपको सेवा से धन प्राप्त होगा, आपको एफर्ट से, हार्डवर्क से धन की प्राप्ति होगी। ईजी धन को यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ना। स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ हो सकता है अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र की दशा महादशा चल रही है। इसका कारण यह है कि पंचम भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, उनमें से एक शुक्र भी हैं जो उच्च के हैं। वाणी का विशेष ख्याल रखना है। वाणी के स्वामी जो बुध हैं, जो कि छठे और 11 के स्वामी हैं, वो नीच के हो रहे हैं। हालांकि छठे 11 के स्वामी का नीच का होना अच्छा माना जाता है, फिर भी वाणी का ख्याल रखें। डॉक्यूमेंटेशन आदि में आप काफ़ी कह सकते हैं कि बड़े संभाल के चलें। लोभ लालच के चक्कर में कोई भी कहीं भी साइन ना करें, किसी चीज़ पर भी पूरा पता कर लें चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स का, तब फिर ठीक रहेगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ जाते हैं हम
थोड़े से मुहूर्त की तरफ। मुहूर्त में शॉर्ट में ही हो पाएगा, डिटेल में बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। कि शादी विवाह के लिए, बिजनेस आदि के लिए, पार्टनरशिप आदि के लिए 18, 19, 20, 21, 22 तारीखें काफ़ी शुभ हैं। किसी चीज़ को नाम देना है उसके लिए 3, 4, 5, 12, 21, 24, 26, इसमें भी खासकर 21, 24, 26 काफ़ी अच्छी हैं। विद्या आरंभ के लिए कोई काम शुरू करना है, सीखना है किसी चीज़ को, 3, 4, 5, 12, 14, 17, 18, 19, इसमें भी 14, 17, 18, 19 ज़्यादा बढ़िया हैं। व्हीकल आदि के लिए 4, 5, 12, 15, 21, 24, 26, इसमें भी 15, 21, 24, 26 ये ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी के लिए 8, 13, 17, 19, 8, 13, 17, 18, 19, 24, 28, 29 ये अच्छी हैं। इसमें भी 17, 18, 19, 24 मतलब 13 तारीख के बाद की थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि 13 तारीख तक एक तो सूर्य ग्रहण का असर रहने वाला है, खर मास चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हो सके तो 13 तारीख के बाद ही ज़्यादा अच्छे, बड़ा कुछ करना है तो करने की कोशिश करें। और इसके अलावा और अदर कोई एक्टिविटी है उसके लिए हम 7, 9, 10, 15, 16, 21, 25, 26, 29 और 12 तारीख को ले सकते हैं। ये तारीखें भी काफ़ी अच्छी हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता कि वो पूरा दिन अच्छा है, उसमें ये रहता है इस समय से इस समय तक, पर इतने डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपके इस तरह की स्थिति है, जिस तरह के ये घर बैठे हैं, तो भी बताइएगा कि हाँ भाई मेरा जो स्वामी शनि मंगल हैं चौथे भाव में, और मैं मन से कैसा है आपके मन की स्थिति, थोड़ा सा व्याकुलता रहती है क्या, माता की लाइफ में उतार चढ़ाव रहे, जन्म स्थान से दूर रहने का योग बना, या फिर जैसे केतु हैं एकादश भाव में बैठे तो बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते, बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं होते ऐसे व्यक्ति के, और बड़े भाई बहनों से थोड़ा बनने में मुश्किल होती है। आपके केतु हैं या नहीं है इस भाव में, इसका मतलब आपको गोचर देखने के लिए अपनी जन्म कुंडली का जानना जरूरी है। अदरवाइज आप यही कहोगे कि भैया आप जो कह रहे हो वो हो नहीं रहा है, क्योंकि आप पूरा उसको समझ नहीं पा रहे हो, है ना। अब त्योहारों की तरफ बढ़ जाते हैं। 9 तारीख की नवरात्रि है। नवरात्रि 9 ग्रहों का रेमेडी, बहुत से कहना रेमेडी क्या करें, रेमेडी क्या करें, 9 के 9 दिन फास्ट रखें अपने स्वास्थ्य को देखकर। मतलब अगर आपका स्वास्थ्य इस चीज़ के लिए ठीक नहीं है तो सिर्फ पूजा पाठ करेंगे तो वो भी आपके लिए व्रत ही है। व्रत का मतलब संयम, मन के ऊपर संयम, वाणी के ऊपर संयम, लोभ काम क्रोध इन सब के ऊपर संयम। और जिसका इन सब के ऊपर संयम है उसे आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है, क्योंकि अक्सर हमारे शत्रु हमारे अंदर ही होते हैं। 9 तारीख को शैलपुत्री, 10 को ब्रह्मचारिणी, 11 को चंद्रघंटा, 12 को कुसमांडा, 13 को माता स्कंद माता, 14 को कात्यायनी, 15 को कालरात्रि, 16 को महागौरी और 17 को सिद्धिदात्री। लास्ट डे हो गए नवदुर्गा का। इस दिन रामनवमी भी होगी। जय श्री राम, जय सीताराम। और 10 तारीख को छेती चंद्र, बहुत बड़ा त्यौहार हो गया। इसके बाद 13 को बैसाखी, 14 को अम्बेडकर जयंती है और 23 तारीख को हनुमान जयंती हमारी है, जो हमेशा पूर्णिमा को ही होती है। 8 तारीख को इस महीने अमावस्या पड़ेगी, चैत्र अमावस्या। 5 तारीख को पाप मोचनी एकादशी, ओम नमो नारायणाय। और 19 को कमाधा एकादशी, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र पूर्णिमा 23 की और प्रदोष व्रत 6, 21 तारीख का और 7 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 16 तारीख की संकष्टी है। ये जो 16 तारीख की संकष्टी और 13 की संक्रांति है। परिवर्तन जो सूर्य का हो रहा है वो 13 तारीख को हो गया। तो ये था मेरी तरफ से अप्रैल का राशिफल वृश्चिक वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। मुझे आशा है कि इससे आपको हेल्प होगी, आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।